एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल उल्लासनगर में सरिता खानचंदानी, जो एक काफ़ी मशहूर अधिवक्ता, काफ़ी जुझारू लेडी, काफ़ी मुद्दों पर बेबाक अपनी बात रखने वाली समाज सेविका सरिता खानचंदानी की आत्महत्या ने इस पूरे शहर की जनता के दिलों में एक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल था कि आखिर एक ऐसी आयरन लेडी जो हर मुद्दे पर किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती थी, अगर वो गलत है तो सरिता खानचंदानी एक ऐसी महिला थी जो कभी भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो लड़ पड़ती थी किसी से भी, बात सही और गलत के उद्देश्य को लेकर होती थी। लेकिन जब ये खबर पूरे शहर में फैली कि सरिता खानचंदानी ने आत्महत्या की है एक बिल्डिंग से कूदकर, तो लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आने लगे। लोग अपने आप से ही सवाल करने लगे कि सरिता खानचंदानी जैसी महिला ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। आज हर दिन अग्निपथ ने एक कोशिश की कि सरिता खानचंदानी की आत्महत्या से जुड़े हुए हर पहलू पर आप दर्शकों को ये खबर पहुंचाई जाए कि आखिर उस दिन ऐसी क्या घटना घटी थी कि सरिता खानचंदानी को आत्महत्या जैसा कड़क निर्णय लेना पड़ा। आज हर दिन अग्निपथ ने इस पूरी प्रकरण से जुड़ी जो जिया गोपलानी जो महिला है, उनसे एक इंटरव्यू लिया। क्या कहना है, किस प्रकार से अपना पक्ष जिया गोपलानी रख रही हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और आरोप लगा है उल्लास फाल्के के ऊपर। ये आरोप लगाया है सरिता खानचंदानी की पति। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में सरिता खानचंदानी जो आत्महत्या की है, उस पूरे प्रकरण में उल्लास फाल्के भी दोषी है। यहाँ तक कि उन्होंने पूर्व नगर सेवक धनंजय बोडारे को भी उस पूरे प्रकरण में उनका भी नाम लिया है। तो इसी बात को लेकर आज उल्लास फाल्के की पत्नी से भी हर दिन अग्निपथ की टीम ने मुलाकात ली और जानना चाहा, क्योंकि उनसे मुलाकात लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि उस वक्त जो घटना घटी, उस वक्त उल्लास फाल्के की पत्नी पूरे समय जिया के साथ थी। तो चलिए, क्या कहना है पूरे प्रकरण पर जिया गोपलानी का, उल्लास फाल्के की धर्मपत्नी का, आइए आपको सीधा आज एक कोशिश करते हैं। मुलाकात ली है हर दिन अग्निपथ के चैनल ने, अब निर्णय क्योंकि कोर्ट करेगी, मामला पुलिस स्टेशन में है, फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन हर दिन अग्निपथ ने कोशिश की है कि हर पक्ष निष्पक्ष होकर आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया जाए। सुनिए क्या कहना है जिया गोपलानी व उल्लास फाल्के की धर्मपत्नी का। जिया जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ के दर्शक ये जानना चाहेंगे जी कि परसों रात को जी एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्लिपिंग तो वायरल हुई है, लोगों ने देखी है, लेकिन दर्शक आपके मुंह से जानना चाहेंगे, क्योंकि एक आप ही है जो समझो पूरे घटनाक्रम की साक्षीदार है। जी, हुआ क्या था? परसों रात को और दोपहर की मैं पहले बात करना चाहूँगी कि दोपहर में पहले जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे आप मैं पहले स्टार्ट दोपहर से करूँगी। दोपहर में मैंने सुबह 11 बजे सरिता दीदी का मुझे फ़ोन आता है कि एक दिन पहले मैं रात को 11:30 बजे तक उनके साथ पूरा घूमी हूँ। उन्हीं के साथ मुझे दिन के हिसाब से पता ही क्या दिन था, क्या कौन सी तारीख समझिए, कल उनका वो हुआ था जी। और परसों क्या डेट थी, कल 28 थी शायद ना जी। 26 को मैं पूरा दिन उनके साथ घूमी हुई हूँ। शाम के बाद 7 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक उनके साथ घूमी हुई हूँ। कहाँ घूमी हुई? गोल मैदान। ये वो एक के साथ सरिता खानचंदानी के साथ जो पेट्रोलिंग पे मुझे लेके जाती है, तो मैंने वो गाड़ी पे ही बैठी थी और मुझे एक्टिवा यहाँ पे लगी, तो मैंने दिखाया कि दीदी मुझे पूरा ब्लैक हो गया है, मेरी हालत ख़राब हो गई है, अब आप घर चलिए दीदी, मैं नहीं हूँ। और वो क्या करती थी,
मुझे अकेला छोड़ के वो दूसरी जगह खुद चली जाती थी। वो खुद सामने नहीं आती थी, जहाँ का भी मुझे वीडियो निकालना है ना, वो खुद सामने नहीं आती थी। वो उनके पास एक ऑरेंज कलर का फ़ोन था, वो मुझे देती थी, बोलती थी इसमें, जिनका मेरे पास नंबर है, वो न्यू नंबर है उनका, तो वो मुझे देती थी, बोलती थी इसमें निकाल और मुझे सेंड करती जा। तो उसके बाद मैं वो गई उधर, तो मैं 27 तारीख को उन्होंने मुझे ये किया, सुबह 11 बजे फ़ोन किया कि जिया तुझे आज फिर से जाना है। तो मैंने उनको फ़ोटो भेजा अपने पैर का कि दीदी देखिए कि मेरा पैर पूरा काला हो चुका है, मैं नहीं जा सकती, सॉरी दीदी प्लीज़। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं जा सकती, क्यों? तो बोला नहीं। उन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया, जिसकी मैंने क्लिप डाली है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि तू मेरा काम क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा, क्यों मैं कुत्ती हूँ क्या, तेरे काम कर रही हूँ, तुझे तो पता है ना मैं तेरा काम फ्री में कर रही हूँ। वो मेरा काम फ्री में नहीं कर रहे हैं। आपका कौन सा काम फ्री में कर रही थी? वो केस लड़ रही हैं, वो बोल रही है वो फ्री में लड़ती हूँ, फ्री में नहीं लड़ा है। 6 साल मैंने उनके वीडियोस फोटो, जो सब बंदे भाग गए उनके, कोई इसका काम नहीं करता था, क्योंकि ये काम डेंजर है। बॉक्सर भाई की गणपति में अच्छा भला नहीं जाता है वीडियो निकालना, ये मुझे नॉइस मीटर दे के बोलती है कि उसकी गणपति मैंने बीच में जाके वीडियो निकाला, उसकी भी वीडियो है मेरे पास बॉक्सर भाई की, इसकी वीडियो निकालने जा, क्योंकि बॉक्सर भाई तेरे पति का दुश्मन है ना, मतलब तेरा भी दुश्मन हुआ, तो तू ये मेरे पति का नाम जोड़ जोड़ के ये मुझसे सब काम कराती थी। और जब भी मैंने नहीं बोला कि दीदी आज मुझे नहीं जाना है, तो ये बोलती थी मैं तेरा केस छोड़ दूंगी अगर तू नहीं करेगी तो। इतना प्रेशर करते थे, इतना प्रेशर कि डोर के अंदर, घर के अंदर कैमरा पूरी लगे, पूरा मेरा उनके पास एक्सेस जाता था। अभी मैंने हाल ही में कुछ दिनों से कैमरा बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि ये कैमरा है हमारे पास, तू खोल के रख, ज़बरदस्ती खोल के रख। अभी वो क्यों बोलते थे ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। और दूसरी बात, सुबह फिर मैं नहीं मना किया है उनको दोपहर में, तो वो मेरे घर पे आई हैं, तो मैंने इधर मैं बैठी थी पहले, तो उन्होंने मेरा फ़ोन पटका है, उसके बाद मुझे बहुत मारा है। ये कब की बात है? ये परसों दोपहर की बात है, 27 तारीख की बात है, ये 27 दोपहर की बात है। उन्होंने मुझे दोपहर में आके पहले मारा है, और इतना मारा है, मेरा मेडिक्लेम किया गया है, सब किया गया है, मेरी आंखें सूजी है, पीछे निशान हो गए हैं, और मार मार के मेरा फ़ोन पटका है। उसके बाद भगवान को भी फेंका है सब उठा के, और उसके बाद वो कैमरा भी नहीं खोलने दे रही है, बोल रही नहीं। फिर वो भागी, मार मार के भागी यहाँ से। मैं कैमरा खोलने के लिए उठी हूँ, वो भाग गई, लेकिन डोर पे तो दिख रहा है ना वो भाग रही है। उसके बाद उनका मन नहीं भरा है, फिर मुझे रात क्लिपिंग है आपके पास जब वो दरवाजे से भाग रहे थे? नहीं, दरवाजा कैमरा इनके इसमें दिखेगा ना, एक्सेस उनके हाँ पास। उनके पास है, उनसे प्लीज़ आप लीजिए ये सब। और रात को 11:30 बजे मैंने उनको कोई फ़ोन नहीं किया कि मैं बीमार हूँ, जैसे वो प्लान, उनको ना ये आदत बन गई है, ये ना छोटी छोटी बात पे केस करना, ये मीडिया बुलाना, अभी उनको ना आदत बन चुकी है। छोटे छोटे बच्चों पे भी केस कर देती थी वो। सरिता खानचंदानी के पति जी ने, हाँ पति जी, अभी थोड़ी देर पहले पत्रकार परिषद में कहा है कि आपने उनको फोन किया था, सरिता जी कुछ को है उनके पास प्रूफ, मैंने कॉल किया था, कुछ प्रूफ आपके पास कुछ प्रूफ है? उन्होंने आपको फोन किया था? हाँ, मेरे पास 3 कॉल आए, उस पर लिखा है ना मिस हीराली फाउंडेशन, 3 कॉल मिस किए हैं मैंने, मेरे पास प्रूफ है। कितने बजे की बात है? ये 11:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया है मुझे। तो आपके कहने का मतलब है आपने कोई कॉल नहीं किया उनकी तरफ से? उनके को कॉल नहीं उठाने पर वो आई है कि तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। ओके, क्यों नहीं उठा, मेरे घर में तो आपके कहने का मतलब है सरिता खानचंदानी के पति ने जो पत्रकार परिषद में कहा है वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ है क्या? कुछ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है ना, मेरे पास प्रूफ है 3 कॉल के, कि उन्होंने 3 कॉल किए, मैंने नहीं उठाया। उसके बाद उनको इतना, और डिस्टर्ब पहले ही से थी, जब भी वो 26 तारीख को मेरे साथ पेट्रोलिंग पे चली, वो उसी दिन बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने उनसे पूछा दीदी क्या बात है, मुझे पता, बोलती नहीं घर में हमारे बहुत, मैं परेशान हो गई हूँ जिया। मैंने बोला क्या? तो बोलती उल्लास यहाँ से परेशान कर रहा है, पंडाल लगा के हटा नहीं रहा है, ऊपर से ये सर क्या क्या बोलते हैं जिया, मैं ना परेशान हो गई। मैंने बोला दीदी क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करिए ना। और इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी बात के लिए वो आत्महत्या करने वाली लेडी नहीं थी, क्योंकि इतने लोगों ने उनके ऊपर हाथ उठाया है, मारा है उनको, तब तो उन्होंने देखा है काफी डेयरिंग बात कहें, सक्षम कहें, लड़ने वाली लेडी थी वो, ऐसे करने वाली नहीं थी इतनी छोटी बात के लिए कि मैंने झगड़ा तो उनके पूरे उल्लासनगर के साथ चल रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे उल्लासनगर के साथ उनका जगह, और कुछ जगहों पे तो उनको मारा भी गया है, तब क्यों नहीं उन्होंने सुसाइड की? ये पूरा क्रिएट किया गया था, वो अंदर बैठे हैं ऑफिस में। कहीं ना कहीं जिया जी ऐसे अफवाहें भी चल रही हैं बाजार में कि
आपके पास कुछ ऐसे वीडियोज़ या ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ से वो डिस्टर्ब हुई हो कि उन्हें लगता है जिया से अब झगड़ा हो गया है तो वो वीडियो या ऑडियो वायरल हो सकती है, ये कारण हो सकता है? क्योंकि वो जब पुलिस स्टेशन में आई थी जी, उस दिन जब मैं एनसी सुबह के दिन करने गई थी, उन्होंने वहाँ पे तो सीसीटीवी लगी है सबके। रात के वक्त क्या हुआ था? जो रात के वक्त, हाँ उस पे आते हैं हम। अभी रात के वक्त वो आई थी जो 11:30 बजे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने नहीं उठाया। वो पूरी हड़बड़ाहट में थे और उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू थी, उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू, वो बोल भी रही है मेरी रिकॉर्डिंग चालू है, मेरी रिकॉर्डिंग चालू है, ऐसे वो बोल रही है फ़ोन में। तो मैंने बोला चालू रहने दो ना, मारने आप आए हो, आप में अंदर आए हो मेरे रूम के अंदर, मैं आपके पास नहीं आई हूँ। उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या हो सकता है? अगर वो रिकॉर्डिंग पुलिस को मिलती है या वो फ़ोन पुलिस को, उसका ही सुनाई देगा क्योंकि वो ही कर रही है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान की मूर्ति तोड़ी है, सब आपने बोला था कि भगवान की उन्होंने मूर्ति तोड़ी थी आपके घर में ही, उन्होंने आपको मारा है, फिर आप चला के बाहर निकली हैं। तो ये सब रिकॉर्डिंग आपको लगता है उनके मोबाइल में होगी? अगर पुलिस छानबीन में पता चलता है तो आपको लगता वो है? दोपहर में जब आई थी ना तभी उनके फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग चालू रहती है, जो वॉइस का रहता है, तब मेरा कैमरा भी नहीं खोलने दे रही थी वो। तब उसने बरोबर, वो वकील है ना जी, तो ये दिन की टाइम है, रात के टाइम की बात करती हूँ मैं। रात के टाइम मैंने ज़बरदस्ती कैमरा खुलवाया क्योंकि मुझे तो साबित करना है ना मैं झूठी नहीं हूँ। वो तो लगाएंगे अभी झूठे केसेस, और माहिर हैं, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मेरा केस लड़ेगा। और उन लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं कि मेरी कोई मदद भी ना करे, फिर उनको मुझे मारना आसान हो जाएगा। और रात के समय जो हुआ था ना, खानचंदानी परिवार ने अपने घर का सदस्य खोया है, वो आपको किस प्रकार से टॉर्चर करेंगे? क्योंकि उन सदस्य तो उन लोगों ने खोया है अपने घर का, आपको किस बात का डर है? मुझे किस बात का डर नहीं, मैं अकेली हूँ जी, मैं तैयार हूँ लड़ने की, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि मैं झूठी कंप्लेंट नहीं की है। 6 सालों से मैं परेशान हो चुकी थी कि दीदी मेरा मेंटेनेंस पास हुई, मुझे 1 रुपया क्यों नहीं मिल रहा है, मैं कैसे कैसे जी हूँ, और इन लोग मुझे राशन नहीं देते हैं। थारा सिंह दरबार यहाँ वहाँ काम करके मैं अपना पेट पालती हूँ, ये मुझे कोई राशन नहीं देते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे क्यों रहने दिया है? क्योंकि मैं उनके काम करती हूँ। जिस घर में आप रह रहे हैं, सरिता खानचंदानी के पति जब पत्रकार परिषद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो आपको यहाँ पर रहने तो दे रहे हैं, साथ साथ आपको राशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं देते वो, उनके पास प्रूफ है कुछ? आपके पास प्रूफ है? मुझे देते ही नहीं तो प्रूफ कहाँ से दूँ? आप जिस घर राशन अगर आता होगा, हाँ ये घर उनका है, ये घर उनका है, मेरा ऑर्डर भी पास हुआ है। किराया देती हैं? हाँ, वो गूगल पे नहीं लेते हैं मुझसे किराया, बोलते मुझे कैश दे। अच्छा, तो यानी किराया भी देती है? हाँ किराया भी लेते हैं, तो 3000 लेते हैं वो मुझसे। लाइट का बिल कौन भरता है? लाइट का बिल भी मैं देती हूँ 500, वो भी मुझसे अभी कैश लेने लगे। मैंने इनके जो बाजू में दुकान वाला है ना, उसको मैंने जीपे किया था एक बार। जी अब बात करते हैं मुद्दे पे। जब आप पुलिस चौकी पहुंची, यहाँ पे जो भी सीन चला, जो भी घटना घटी, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन, सुनिए पहले रात की बात को क्लियर करने दीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर बहुत कीचड़ कमेंट में भी जो लोग आ रहे हैं ना गंदा बोलने, वो प्लीज़ मेरे पास आप ना ये डालना कि कमेंट में जो लोग आके गंदा बोल रहे हैं ना इतना, वो प्लीज़ मुझसे आके मिले तो मैं उनको दिखाऊँ कि मैं क्या सहन कर रही हूँ 6 सालों से। इतने एविडेंस है, ये हर छोटी छोटी बात के लिए अपनी सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल के न्यूज़ में लगा, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सरिता दीदी तो इतनी मशहूर थी कि सीसीटीवी लगी हुई है, इसकी फुटेज निकाल के तुरंत अटकाती थी। क्या आप खानचंदानी परिवार के सदस्यों को, उनकी बेटी को, उनके पति को आप बोलना चाहेंगे कि आपके घर की जो पूरी घटना घटी, उनके सीसी फुटेज भी वो लोग वायरल करें मीडिया में? हाँ वायरल करें ना वायरल। अगर मैं कहीं भी अपराधी हूँ तो बिंदास वायरल करें, मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन झूठा केस ना मुझे नहीं लगाए, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है। उसी ने ही सिखा के गई है कि झूठ नहीं बोलना कभी। अभी मैंने ये कदम इसके लिए उठाया कि रात के जब 11:30 बजे मैंने उनका कॉल नहीं उठाया तो वो मेरे घर के अंदर आई, मैंने उनको पकड़ा है, दीदी शांत हो जाइए शांत। फिर उन्होंने मारा है मुझे, फिर मारा है। मैंने बोला कैमरा खोलो आप, अभी आप कैमरा खोलो, नहीं तो कुछ भी हो, क्योंकि वो पूरी बौखला चुकी थी। आप वीडियो में देखिए ना कि वो पूरी बौखलाहट आकर किस बात की थी? क्योंकि गणपति कब थी? 27 तारीख को थी ना। 27 तारीख को उल्लास फाल्के जी, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, उन्होंने इतना डरा के रखा है कि ये उल्लास है ना, ये तेरे पति का दुश्मन है, ये एसिड फेंकेगा तेरे ऊपर, ये औरत ना इससे बात नहीं करना। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, और इसमें इतनी 100% सच्चाई है कि आप सीसीटीवी फुटेज इनकी सब निकलवाइए प्लीज़,
कि किसी से तो मेरा कांटेक्ट होगा ना, इंसान कितने दिन अंदर बैठाएगा, एक दिन तो मैं निकली होंगी ना। उसी दिन रात को मैं क्यों निकली हूँ 11:30 बजे जब वो आई है, क्योंकि वो यहाँ पे आके खुद को मारने लगी है, खुद को जूते मारे हैं और वहाँ पे लाइटर ढूंढा कि मैं अभी खुद को जला रही हूँ। तभी मुझे दोपहर में आपको मारे, फिर रात में फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मेरा काम अभी कौन करेगा, तू भी नहीं करेगी, तू बोलेगी मेरे पैर में दर्द है, अब मैं तेरा केस भी नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे पैर में भी दर्द है। बार बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो केस की धमकी दे दे के मुझसे उन्होंने इतना प्रेशर कर दिया। जब आप पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट करवाने, हाँ। उस वक्त क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? रात के समय जी, रात के समय उनको भी बोला कि पुलिस स्टेशन चलो। उन्होंने, पुलिस वालों ने पूछा तुम चलोगी, मैंने बोला हाँ मैं चलूँगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि वो खुद को आग लगा रही थी तो मैं बाहर भागी, मैं नहीं भागती थी, लेकिन वो खुद को। ये सवाल हम लोगों ने जिया जी आपसे इसलिए पूछा, सरिता खानचंदानी के पति ने कहा है कि पुलिस स्टेशन ना आप गई ना वो गए, उनका ऐसा कहना है, पत्रकार परिषद में उन्होंने उनकी CCTV लगी हुई है ना जी, यहाँ से ही मैं गुजरी हूँ जी, रास्ता दूसरा भी है बिना CCTV वाला। पुलिस स्टेशन रात को ही गए थे? उसी वक्त गई, क्योंकि उसी वक्त सब घटना घटी है। अगर मैं कंप्लेंट नहीं करती तो आज मुझ पे और 1000 इल्जाम लग गए होते। NC हुई थी, FIR हुई थी? FIR हुई है शायद। नहीं, पहले रात को उन लोगों ने NC किया कि डायरेक्ट FIR हुई थी? वो मुझे इतना नहीं समझता, वो लिखते जा रहे थे, क्योंकि मैं उस वक्त में ठीक नहीं थी। और दूसरी बात, मेरी बाहर भागने की बात, ये इसने तो ऐसा। सरिता जी को भी बुलाया था पुलिस चौकी में रात के वक्त? उनको भी बुलाया, लेकिन उन्होंने बोला मैं नहीं चलूंगी जी, मैं नहीं चलूंगी। तो उन्होंने आने से इनकार? हाँ, उन्होंने नहीं चली हैं वो, और सीधा वो भाग गई है वहाँ से। क्योंकि अब आते हैं दूसरे दिन पे। दूसरे दिन क्या हुआ था? दूसरे दिन, जिस दिन की यानी कल हाँ, कल का यहाँ तो मैं नहीं थी, मैं पुलिस स्टेशन में चली गई। रात को आप गए, हाँ। आपने NC किया, कंप्लेंट हुई, सरिता खानचंदानी नहीं चली आपके कहने के मुताबिक। हाँ। फिर कल क्या घटना घटी? कल ये घटना घटी है, मैं सुबह 10:30 बजे, मुझे पुलिस स्टेशन फिर से कुछ रह गया था, तो वो वापस मुझे बुलाया कि वापस से आप आइए। तो मैं सुबह 10:30 बजे वहाँ पे गई, तो वहाँ पे सरिता दीदी आई थी जी। मैं बड़े सर के ऑफिस से बाहर निकली तो वो बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला कि तू मेरी FIR वापस ले रही है कि नहीं, तू मेरे प्रूफ कुछ नहीं शो करेगी। तो मैंने बोला नहीं दीदी, मैं शो करूंगी। क्या प्रूफ थे जो आप शो करने वाले थे? क्योंकि वो मुझे बोल रहे हैं ना कि मैं इसको कहीं नहीं बेचती हूँ, मैं इससे वीडियो नहीं निकालती हूँ। उसी से रिलेटेड थे, और कोई प्रूफ नहीं है, यही प्रूफ थे? यही प्रूफ हैं, और मैं तेरा केस छोड़ दूंगी, और बहुत से मुझे दबाव जो डाले हैं वो सारे बातें वही मैंने लिखवाया है उधर जो। और ये बाहर लोगों ने जो मुझे बचाया है वो मैं भागी हूँ। वहाँ पे तो उल्लास फाल्के था भी नहीं। कौन उल्लास फाल्के? वो तो 25 मिनट बाद पता चला कि ये उल्लास फाल्के है। फिर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में सुबह उन्होंने बोला तू मेरी FIR वापस ले जिया, मैं तेरा केस तो छोड़ चुकी हूँ, लेकिन अगर तूने FIR रखी तो मेरा भाई तुझे नहीं छोड़ेगा जी। तो मैंने बोला क्यों नहीं छोड़ेगा, मैं सच्चाई से पीछे नहीं, आपने ही सिखाया ना पीछे नहीं हटने का, तो मैं नहीं हटूंगी पीछे। तो बोला नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी जी। तो मैंने ये शब्द सुनते ही मैं वहाँ से चली गई आगे, क्योंकि वो बौखला जाती है ना, क्योंकि मैं 6 साल से उनके साथ रही हूँ, वो अपने आप को ही मारने लगती हैं, जिसका सबूत आप निकलवाओगे तो खुद ही दिखाई दीजिएगा आपको। और जो मैंने उस दिन रात को किया है ना बाहर, वो सब मैंने सच्चाई उगली है, जो 6 साल से मैं पी रही हूँ इसकी जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला सुसाइड करती हूँ, मेरे से बोल के उनका मन नहीं भरा है। पुलिस वाले को भी बोला है, जिसकी प्रूफ है पुलिस वाले ने वहीं पे उसके लिए FIR और एक कुछ बनाया है उन्होंने, NC कुछ, कि इन्होंने फिर से अभी बोला कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। और इनके हस्बैंड ऑफिस में ही बैठे हैं, इनके हस्बैंड से बात करके फिर वो आई हैं, वो जैसे कि खुद बता ही रहे हैं ना वीडियो में, वो अंदर बैठे, मतलब ये सारा प्लान था, सब प्लान था। और मैं क्यों इन लोगों से मिलूंगी भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही थी 6 साल से, वो तो खुद बोल रहे हैं कि जी आप बोल रहे हैं प्लान था, किसका प्लान था? उन्होंने ऐसा प्लान किया होगा कि जिया ने अगर FIR कराई तो तुम बोलना सुसाइड करूंगी, मैं सुसाइड करूंगी तो वो डर के पीछे ले लेगी FIR। मैं क्यों पीछे लूँ, मुझे मारा है इतना, कैमरा खोलने नहीं दे रहे हैं, मार रही है तो, उसके बाद रात को इतना सब हुआ है बाहर, तो मैं तो करूँगी ना जी, मुझे मेरा अधिकार है NC करना। अब वो NC उन्होंने की है तो पुलिस वाले बेईमान हो गए। आपके कहने का मतलब है जिया जी, सरिता खानचंदानी ने जो आत्महत्या की है उसकी वजह सिर्फ ये कंप्लेंट है, ऐसा बोलना? नहीं, वो इतनी छोटी बात के लिए कंप्लेंट नहीं, वो 3 दिन से डिस्टर्ब थी, मैं उसके साथ घूमी हूँ। डिस्टर्ब होने का कारण उनके घर में कुछ चल रहा था,
उनके पति के साथ, उनकी बेटी के हाँ साथ। वो बोल रही थी मेरी बेटी, मतलब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ जिया। मैंने बोला क्या परेशान, बोली वो घर की बात है मेरी, तो मैंने छोड़ दिया जी। हाँ उसके बाद इतनी छोटी बात के लिए वो कर ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकती। वो खुद आई हैं, ऊपर चढ़ी हैं और 10 लोगों को बोल के आई हैं। एक दिन पहले मुझे धमकाया कि मैं सुसाइड करूँगी, तू मेरे वीडियो नहीं बना रही है तो मैं सुसाइड करूँगी, और कर भी रही थी, जिसके कारण ही मैं बाहर भागी हूँ भाई। बाहर भागी हूँ तो लोग बैठे थे। जिया जी, जिया गोपलानी का ऐसा क्या डर, सरिता खानचंदानी को एक आयरन लेडी माना जाता है उन्हें, जिया गोपलानी से ऐसा क्या डर था कि उन्हें आत्महत्या तक सोचनी भी पड़ी, करनी भी पड़ी? ऐसा मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे उनको आत्महत्या करनी पड़े। मैं तो वही सोच रही हूँ कि इतना बड़ा कदम एक एडवोकेट कैसे उठा सकता है। एग्जैक्टली हम, मेरा सवाल वही था। और पढ़ी लिखी औरत थी, पढ़ी लिखी औरत थी और मुद्दों की जानकार थी, हाँ अधिवक्ता थी। उन्होंने मुझे खुद इतना उन्होंने ऐसा बना दिया था कि गुंडों के बीच में मैं वीडियो उसकी निकाल के आती थी और उसको देती थी, बोलती थी मरेगी तो मरेगी ना, वैसे भी तेरी ज़िंदगी तो क्या बची है, मेरे लिए तू काम कर ले और ये काम सीख, तेरे को भी काम आएगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जिया जी? आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब झूठे केसेस जो ये बनाने वाले हैं वो ना करें। अगर सच में इनके पास प्रूफ है कि मर्डर हुआ है, और इतनी छोटी बात के लिए वो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतने से झगड़े से वो डरने वाली नहीं है। मैंने जो भी किया उनको सच्चाई बताई कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है हरेसमेंट, और इन बेचारों आजू बाजू वालों का कोई दोष ही नहीं है। वो अपनी पूजा कर रहे हैं, सामने पंडाल लगाए सरिता खानचंदानी के पति ने अपने पत्रकार परिषद में 2 लोगों पर, 3 लोगों पर, एक तो पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है, दूसरा उन्होंने नाम लिया है उल्लास फाल्के का, तीसरा नाम उन्होंने लिया है धनंजय बोडारे का। इनके ऊपर भी मैं आती हूँ। इन सब के ऊपर उनका नाम लेने की, इस टॉपिक पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, चाहे ये वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि ये मेरी आखिरी। नहीं, दर्शक जानना चाहते हैं आखिर उस रात, उस दिन कैसा क्या घटा था, दर्शक जानना चाहते हैं। जानिए ना, हमारा बोडारे जी इंटरव्यू लेने का मकसद भी वही है। बोडारे जी है ना, खाली मैंने वो सरिता दीदी से ही नाम सुना है, बोडारे 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 ने मुझे ऐसा किया, बोडारे ने मुझे ऐसा किया, जिया मैं बहुत परेशान हो गई। बोडारे जी हैं कौन मुझे ही नहीं पता। उल्लास फाल्के को मैं इसके लिए जानती हूँ क्योंकि वो सामने रहता है, आता जाता है, लेकिन मेरे कभी उससे ना बात हुई है ना मैं जानती हूँ। वो तो 25 मिनट बाद हुआ, पुलिस वाले शोर सुन के ऊपर आए, इतना शोर हो गया था, वो हाथ में नहीं आ रही थी। और आप ना उस वीडियो में ये देखिए कि वो मुझे डोर के अंदर कैसे फेंक रही है कि बाहर मत निकल, उसमें ये दिखाई दे रहा है। आपके मुंह पे हाथ, आपका मुंह नहीं खोल, मुंह नहीं खोल। क्यों नहीं खोलूं मुंह, मुझे बताना है ना। तुम लोग वकील लोग हो तो तुम बोल रहे हो ना मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, ये जाऊंगा, तो मैं, अगर मुझे अब कुछ होता है तो मुझे इनसे डर है बाबा, क्योंकि सुबह भी उसका भाई गेट के बाहर खड़ा था और जैसे ही डोर खोला भाग गया। उसने पहले ही बोला था मेरा भाई किसी के पास तेरा केस नहीं लड़ने देगा अगर मैं कुछ कर भी लेती हूँ तो। और इस बात का वो केस छोड़ दूंगी, ये सब मेरे पास प्रूफ है उसके, कहाँ कहाँ मुझे बेचती है उसके भी प्रूफ है, आज इधर जाना है आज उधर जाना है सब। यानी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में? नहीं, रिकॉर्डिंग, चैटिंग सब। मैंने उनको हाथ जोड़े हैं कि दीदी मैं कहीं जॉब पे जाती थी, बोलती थी जॉब पे, उधर मुझे टॉर्चर करती थी। जी बार बार आप बोल रही हैं, एक लाइन आपकी रिपीट हो रही है कि झूठे केसेस आपके ऊपर होने की पूरी संभावना है। तो पुलिस प्रशासन से न्यायपालिका पर, तो न्यायपालिका हमारे देश की सर्वोत्तम है, उसके ऊपर सबको विश्वास है। हाँ। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने मैं उनका बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी रिपोर्ट तो ली। मुझे तो ये लग रहा था वो रिपोर्ट भी नहीं लेंगे, इनकी इतनी पहचान है, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी सहायता की कि उन्होंने मेरी रिपोर्ट ले ली। तो अभी उन्होंने मेरी रिपोर्ट ले ली तो इनको ये लगा कि रिपोर्ट क्यों ली भाई, इसकी रिपोर्ट भी नहीं लेनी चाहिए, मतलब मार खा के अंदर ही बैठो। मैंने 6 साल बाद आवाज़ उठाई है क्योंकि मैं अब घुटने लगी थी। और वो मुझे एक उसका वॉइस है मेरे पास, सरिता दीदी का, कि प्लीज़ तू मुझे एक ना वीडियो बना के भेज कि मैं तुझे कुछ टॉर्चर नहीं करती हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं करती, तू यहाँ पे सेफ़ है। ज़बरदस्ती मैंने नहीं बना के भेजा क्योंकि मैंने बोला दीदी मैं नहीं बना के भेजूँगी, लेकिन वो बोली नहीं बना के भेज मुझे यहाँ सरिता दीदी से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपना टाइम गुजार रही हूँ और मैं इंतज़ार में हूँ कि जैसे मुझे मेरा हक मिलेगा, मुझे घर मिलेगा,
तब मैं दीदी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी ये घर छोड़ दूंगी। अभी ये टेम्परेरी घर है, जब तक कि मुझे कहीं कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे दीदी ने सहारा दिया है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मेरे पर कोई बंधन नहीं है। ऐं थोरो ईअं स्मार्टली ड्रेस कर, जाम दुखी थी लॻे, ईअं थो लॻे मां तोखे ज़बरदस्ती कयो आहे। ऐं फैन बंदि कर, फैन जो जाम आवाज़ थो अचे। एकदम स्मार्टली कीअं मेकअप थींदो आहे, हे जाम हाणे त। ऐं चश्मो पाए, चश्मे में तूं जाम ब्यूटीफुल लॻंदी आहे। कहिड़ो सुठो कपिड़ो, जेको बि वेस्टर्न इंडियन जेको बि भई तो ते सूट करे, ईअं कर। क्यों ऐसा बोला मुझे? क्योंकि उनको पता था। घर के अंदर आप जहाँ पे रह रही हैं, हाँ? हम देख रहे हैं हमारे पीछे एक कैमरा है। घर के अंदर कैमरा लगाने का क्या मकसद हो सकता है जिया जी? वो क्योंकि बोलते औरत है, आप एक औरत हैं। मैंने उसके लिए भी उनसे लड़ा। हर कोई अपने घर में कब किस प्रकार से रहता है, हाँ। कोई किस प्रकार से रहता है घर के अंदर। वो बोलते थे कि तू इतनी परेशान है कि तू खुद कभी सुसाइड कर लेगी जी। तो उन्होंने इसके वजह से कैमरा लगाया, क्योंकि उनको पता था कि ये भी मुझे परेशानी कर रहे हैं। मैं पहले ही अपने ससुराल वाले 5 लोग हैं, जो संजय छाबरिया, भावना चंद्रलाल गोपलानी, प्रदीप गोपलानी, कोमल गोपलानी, इन सब से मैं ऑलरेडी पीड़ित हूँ। 5 सालों से मुझे मेरा केस चल रहा है, मुझे 1 रुपया नहीं, 3 मेरे ऑर्डर पास हुए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है? 2 बार मुझे घर से मार के निकाला है। उस बंदे ने 2 शादी की है, तो मैं उसको बोल रही हूँ दीदी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? होगी, भगवान पे भरोसा रख, होगी। लेकिन आपका केस तो सरिता जी ने ही लड़ा था ना? लड़ा था, लेकिन कुछ नहीं, मेरा सामान सब उसने ले लिया। और उसके बाद आपके कहने का मतलब है, अगर आप उन्होंने केस लड़ा है तो आपने फीस दी है? फीस इस तौर दी है कि उसके काम करे, क्योंकि फीस देने की मेरी हैसियत नहीं है। और उनको ये अच्छे से पता है कि मैं अकेली हूँ, तो अभी वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं अकेली हूँ, तो अभी कुछ भी कर सकते हैं वो। जैसे कि बोल रहे हैं ना कि अंत में हर दिन अग्निपथ के दर्शकों को जिया जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप गलत कमेंट करने से पहले एक बार मुझसे मिलने आइए। आप मेरे पास सच्चाई जानिए, और मेरे मुंह से नहीं जानिए, मेरे फ़ोन में जानिए आके कि मेरे पास सब प्रूफ है। इतनी गंदी कमेंट कर रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो कि लड़की को बाहर मार के निकाला है इसके पति ने। आप जानिए सब एंड तक, और कृपया ऐसे लोगों का बिल्कुल साथ नहीं दीजिए। मैं 6 सालों से सह रही थी, अब फटी हूँ जाके। और यहाँ के लोगों को किससे मेरा कांटेक्ट नहीं, ना मैं जानती हूँ। वो जानबूझ के उनको भी फंसा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर उन्होंने केस करके रखा है। तो अभी लपेटे में उनको भी ले रहे हैं कि ये भी लपेटे में आ जाएगी, ये भी सब अंदर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता ना, कानून कायदा जो है प्रूफ मांगता है ना। अगर मर्डर हुआ है, क्या प्रूफ है? मेरी कुछ तो वीडियो रहेगी ना कि मैं उसको टॉर्चर कर रही हूँ। अरे बल्कि टॉर्चर वो मुझे कर रही है, इतना सारा सब है। तुझे वीडियो निकालने जाना है, मतलब जाना है, नहीं करेगी मैं केस छोड़ूंगी। टॉर्चर तो मुझे हुआ, मुझे सुसाइड करना चाहिए था, लेकिन मैं सुसाइड करने वालों में से नहीं हूँ। मैं 6 सालों से अकेली लड़ी हूँ, लंगरों में खाना खाया है, ये सब देखती थी। लेकिन मुझे कभी नहीं बोला कि जिया कि तू मत जा इधर उधर, तू जवान है, मैं तेरे राशन भरा देती हूँ, कभी नहीं बोला। और एक और बात कहना चाहती हूँ, कृपया करके किसी भी लेडी ने जिसने भी मुझे हेल्प की है उसको मैं नहीं जानती हूँ, तो कृपया करके आप अपना इतना अब्यूज़ मत करिए वकालत का कि उसके भी केस करूँगा, इन पे भी केस करूँगा, इस पे भी। उनका कोई दोष नहीं है, वो बेचारे मुझे बचाने आए। वो मेरा फ़ोन तोड़ रही थी, वो अंदर भी आए हैं, और मैंने कैमरा उस वक्त खोल दिया, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं कि जिया गोपलानी की दवाइयाँ हम कराते हैं, ये कराते हैं। कुछ तो कुछ प्रूफ दीजिए ना, एक बात का तो प्रूफ दीजिए। और मैंने कॉल किया, उसकी एक तो रिकॉर्डिंग दीजिए। तो देखा दर्शकों, ये थी जिया गोपलानी, जिसने हर बात का आज पूरी तरह से खुलासा किया। उस रात के पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, रात को क्या घटना घटित हुई थी, किस प्रकार से उसके ऊपर जो है उत्पीड़ना हो रही थी, ऐसा जिया का कहना है। दर्शकों, हमारा मकसद था आप तक सच्चाई पहुंचाना, आप तक आपको दिखाना कि हकीकत में उस रात हुआ क्या था, क्या नहीं तो भगवान जानता है। या फिर सीसी कैमरा की बार बार जिया गोपलानी ये मांग कर रही है कि सरिता खानचंदानी के परिवार को उस कैमरे का पूरा एक्सेस है, जिसमें पूरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त और बताएगा। एक और बात कहना चाहती हूँ मैं, प्लीज़ मैं निवेदन करती हूँ इन लोगों से कि मुझे 3-4 दिन के लिए यहाँ पे शांति से रहने दीजिए, मुझे टॉर्चर नहीं करें।
इतना हरेसमेंट नहीं करें। पहले ही बहुत हरेसमेंट हो चुकी हूँ मैं अपने ससुराल वालों से भी और इनसे भी, कि 4 दिन तक मुझे कहीं कमरा, इनके वजह से अब मुझे कहीं रूम भी नहीं मिल रहा है। कहीं मैं घर के लिए बात करने जा रही हूँ, मुझे कमरा भी नहीं दे रहे। तो प्लीज़ मुझे इतना टॉर्चर नहीं करें, मैं इनका घर खाली करके खुद ही चली जाऊँगी। और मुझे कृपया करके परेशान ना करें। और मुझे अब, पहले तो अगर मुझे अब कुछ हो जाता है, मैं सुसाइड करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं इस घर में मौत हो जाती है, तो उनका कारण यही रहेंगे। यही यानी कौन? ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा कारण ये है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं अकेली हूँ। अभी उनको पता चल गया है कि इसके पीछे कोई नहीं है। तो इनके भाई जो सुबह आके यहाँ पे खड़े थे, मैंने डोर खोला, भागे। राहुल सर हैं, उनकी सरनेम मुझे नहीं पता, और सरिता दीदी के जो हस्बैंड है पुरुषोत्तम सर जी, वो, और उनकी बेटी जो अब आ गई हैं अभी, कि मैं भी करूँगी। तो प्लीज़ सारे सबूत लेके आइए मेरे खिलाफ़ कि ये मर्डर किया है, फिर भले वो बिंदास कोर्ट में जाके केस करें। तो दर्शकों, जिया का कहना है कि अगर लड़ाई कानूनी है तो कानून के तरीके से होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा जिया का कहना है। जो भी है सच सामने आना चाहिए। हर दिन अग्निपथ की एक छोटी सी कोशिश थी आप दर्शकों को और पूरी हकीकत पहुँचाने की। देखते रहिए हर दिन अग्निपथ चैनल। धन्यवाद। शिवानी जी, सबसे पहले तो आपसे हर दिन अग्निपथ के दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उल्लास फाल्के की पत्नी हैं। यस सर। उस जो गुरुवार को पूरी घटना घटी, उस पूरे घटनाक्रम में आप शुरू से लेकर अंत तक अगर बोलें, आप साथ में थी जिया के, सरिता खानचंदानी भी के साथ में भी वो जब झगड़ा हो रहा था, तो आप पूरे साक्षीदार थे। यस सर। क्योंकि अब आपके पति उल्लास फाल्के का भी नाम इस पूरे प्रकरण में आ रहा है। सरिता खानचंदानी के पति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उल्लास फाल्के और धनंजय बोडारे भी इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से जो है आरोपी है। अच्छा। तो जी, तो इस पूरे विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से उनके साथ में थे? हाँ सर, मैं उस एविडेंस में थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस रात? सर एक्चुअली मेरे पास फ़ोन में भी आप देख सकते हैं, हम लोग शेड्यूल कर रहे थे BMM ग्रुप का, जो हम लोगों का ये प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं गणपति के, तो मैं शेड्यूल बना रही थी। हम लोग रोज़ आरती करने के बाद, घर के काम होने के बाद, हम लोग हमेशा बस बैठते हैं 11, हाँ, पंडाल के बाहर बैठते हैं। तो वहाँ वैसे ही बैठे हुए थे, बच्चे भी थे। एक बच्ची जस्ट मेरे पास आई, बोली मामी मुझे मेहंदी निकाल दीजिए। तो मैं वो सब शेड्यूल करते करते उसको मेहंदी निकाल रही थी, और सडनली ना मीन्स ऐसा आवाज़ आई जोर से, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो हम लोग ऐसे जस्ट भागे, मतलब मैं गई, और मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया ये, मतलब वहाँ वो प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मीन्स वो सरिता मैडम के यहाँ पे कोई रहता भी है। मुझे आए हुए यहाँ पे कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बट उल्लास जी से शादी आपकी मीन्स 1 साल पहले हो चुकी है। तो मैं जब यहाँ पे आई तो हम लोग, सिर्फ इतना मालूम है कि वहाँ भाड़ोत्री रहते थे, पर मैंने मीन्स वो पूरा जितना उनका पैसेज है वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता एरिया वाले, कि मीन्स यहाँ क्या करना है, मीन्स यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ क्या होता है। उनके ऑफिस में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो वो बंद ही था हमारे लिए रूम। हमको क्या लगा आप कुछ हुआ होगा आगे, हम आगे ही जा रहे थे, उतने में वो दीदी मीन्स बाहर आई, बोली ताई मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ये मुझे मार रही है, मुझे दोपहर को भी मारा, अभी भी मारा। तो मैंने उससे जस्ट पूछा क्यों मार रही हैं? तो उन्होंने बोला मैंने वीडियोस नहीं बनाए, मैंने इसका 3 कॉल नहीं उठाया, ऐसा बोल रही थी। तो फिर वो मैंने बोला ठीक है, मीन्स स्टार्ट हो गया वो उनका कन्वर्सेशन। फिर मैडम भी आई मीन्स बाहर ही, उनके साथ मीन्स झूठ बोल रही हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, क्यों बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, इन्हीं लोगों का चालू हुआ। और जो मेरे एरिया के जो मीन्स बच्चे थे वहाँ पे, जितने भी मौजूदा थे, बड़े बच्चे जो भी, उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया कि एज अ प्रूफ कि कल को कुछ मतलब मिसमैच नहीं हो, स्टेटमेंट्स या कुछ गलत नहीं हो, कि मेरे लिए भी कोई बोले नहीं। तो सबने मीन्स वीडियो स्टार्ट की। तो मैडम बोलने लगी हाँ बनाओ, अच्छे से बनाओ वीडियो। फिर वो दीदी के साथ जो भी फेस किया ना उन्होंने, तो वो सारी चीजें वो एक बोल रही थी बार बार, और इन दोनों की क्वारल चालू हो गई। दोनों एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली भी, कि मतलब फिर वो बोल रही थी दीदी, वो क्या जिया, वो बोल रही थी कि मीन्स आप सब लोग डरते हो,
तो मैंने कहा कि कोई नहीं डरता इनसे, नहीं डरता, ये ह्यूमन बीइंग, इनसे कौन डरेगा, आपको क्यों ऐसा लग रहा? बोलते नहीं आप सब लोग डरते हो, इससे डरो मत करके। तो बोला कोई नहीं डरता है करके इनसे। और बोला इसने मेरा, फिर वो मैडम बोली कुछ तो केस के रिगार्डिंग, वो हम लोगों को कुछ समझ नहीं रहा था, हम भी आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हाँ मालूम ही नहीं है। हमने मतलब पानी दिया, एक आंटी आप देख सकते हैं वीडियो में, उन्होंने पानी दिया, फिर वो थोड़ी फ्रीक हो गई जिया, उसको ऐसे मीन्स ये एंजाइटी जैसा हुआ। वो मैंने बोला आप दोनों भी बैठी हैं, मैं भी बैठी, मुझे ना समझा ही नहीं क्योंकि तो मैं भी बैठ गई। तो फिर वो चेयर बैठते, मैंने दोनों को, मैं हम लोग बैठे, बोला आप लोग, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन थी। फिर वो सरिता मैम भी बोल रही थी कि हाँ अभी तो तेरे पहले जब तेरा केस था तो मीन्स तू बराबर मेरे ही पास आई। तो वो फिर वो दीदी बोली कि हाँ आऊंगी ना, तब आई थी, मुझे थोड़ी मालूम था आप ऐसे हो। मीन्स उन पे वो लगा रही थी, चालू थी वो जो भी, उस पर भी हमने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में उन लोगों का चालू हुआ तो एडवोकेट के लिए भी बोला, तो मैंने फिर मैडम ने मुझे बोला हाँ अभी ये तेरे को एडवोकेट देगी। तो मैंने मैडम को बोला मैडम मैंने ये नहीं कहा कि मैं एडवोकेट दूंगी, मैंने ये कहा कि मैं आपको यही नहीं एडवोकेट है, बहुत आप क्यों, आपका केस क्यों नहीं लड़ेगा? मुझे तो मालूम ही नहीं है उनका क्या केस है, मैं उनको पहचानती नहीं, और मैडम से भी मेरी इतनी ये नहीं हुई है कभी। अभी अगर सरिता खानचंदानी के पति का लोग जो पत्रकार परिषद में उन्होंने बोला है कि उल्लास फाल्के, यानी उन्होंने नाम लेके स्पष्ट किया है, उल्लास फाल्के के 20-20 लोग बाहर खड़े होके वीडियो निकाल रहे थे, तो प्री प्लान था। हाँ, आपका बोलना है, मैं नहीं, आप गवर्नमेंट के यहाँ पे हमारे एरिया में मीन्स मैडम ने तो लगाई है अपने कैमरे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी थी पहले कि मीन्स एक्चुअली हमारे कभी भी वो गणपति के कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे ये करने ही नहीं देती थी, इतना मीन्स उन्होंने पता नहीं क्यों बट उन्होंने इतना टॉर्चर भी बोल सकते हैं कि चलिए वो रूल, उनके लॉज, उनके बाय लॉज वो जैसे फाइट करती हैं, उनके जो रूल्स है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये सिखाया, मैं भी पूछती थी कि क्यों ये ऐसा करती हैं, तो वो बोलते शिवानी वो रूल से चलती हैं, मीन्स बोलती हैं कि इतना ही पंडाल रखिए, नॉइस मत करिए। तो मैंने बोला ओके फाइन। इस बार तो हमारे मीन्स कुछ डिपार्टमेंट से हमने लोग बुलवाए कि आप बताइए हम पंडाल बिठाए कहाँ, हमारा कितना तो शेड्यूल हुआ, अंदर बैठता था, उसकी फाइट बाहर बैठता था, और हम लोग कैसे मीन्स बहुत एजुकेटेड एरिया है ये, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि ये सब चीजों में पड़े या सब। आप वीडियो में भी मैं क्यों गई मालूम है, क्योंकि जेन्युइनली हम लोगों ने जहाँ तक वीडियो देखा, जिया आपके पास दौड़ती हुई आई है, आप नहीं गए, वो आपके पास दौड़ती हुई आई है, आपके गले लग रही है, आप उन्हें समझा रहे हो, बुझा रहे, तो काफी डरी हुई लग रही थी वहां पर जिया। नहीं वो जेन्युइनली डरी हुई थी, और क्या हुआ ना फर्स्ट स्टेप मेरे पैर पे भी मुझे वो उस दौरान पे मतलब मैं ऐसी तुरंत उठी, वो आवाज आया ना, एक और दीदी थी बट वो थोड़ा बैकफुट हो, क्योंकि उनको मालूम वहां के जो वो वहीं रहती थी, तो उनको मालूम, मुझे वो मालूम ही नहीं था वो लड़की एक्चुअली कौन है, यही नहीं मालूम था। एक और बात देखी पूरे वीडियो में हम लोग, यस यस यस, सरिता खानचंदानी जिया के मुंह पर हाथ रखकर उससे, वो जिया कुछ बोलना चाहती थी, उसे रोकने की कोशिश वो क्या था एग्जैक्टली, क्यों वो ना मीन्स वो ऐसे मीन्स ऐसा जब्बारी थी जिया के पास, जिससे सरिता खानचंदानी जी को लगता था अगर इसने कुछ मुंह खो दिया तो शायद वो, क्योंकि ना वो जिया ने मीन्स उनके हस्बैंड के पे एलिगेशंस लगाए कि मीन्स वो गंदे तरीके से बोलते थे ये, फिर उनके मैंने तो ये मतलब उनकी बच्ची पे भी कुछ वो बोल रही थी, मुझे सच्ची मतलब एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं पता है, बट मैंने बताया ना आपको जैसे कि उनकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तो क्योंकि हमें उनका भी नहीं पता था, इनका भी नहीं पता था, तो वो एक में एक से ही लड़ रहे थे बीच में ही मीन्स। और ये पूरे प्रकरण में उल्लास फाल्के वहां पर आए नहीं सर, क्योंकि ये आरोप लगाया है। नहीं, मैं आपको जेन्युइनली यहाँ पे गवर्नमेंट्स के कैमरेज भी लगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैडम के खुद इंडिविजुअल कैमरे उन्होंने हर एंगल से लगाया है उनको, मीन्स वो बोलती थी मुझे थ्रेट है करके, ऐसा वो उनके पहले स्टेटमेंट से मैडम के, सरिता मैम के, तो उन्होंने खुद ही अपने पुलिस स्टेशन में आप गई थी जिया के साथ? नहीं, इसकी भी बात थी तो नहीं आपका सर, जब हम लोग मैंने बोला ये चेयर का मीन्स वहाँ बिठाकर हो गया था ना, तो फिर मैं उनके साथ मोबाइल लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो जिया बोल रही थी दीदी मेरा एक भी सामान दे नहीं रही है, मेरे सारे एविडेंस, मेरा फोन अंदर ही रह गया है रूम में, मेरा टूट जाए, ये मुझे रहने नहीं दे रही है, तो मेरे एविडेंस मिट जाएंगे। तो मुझे लगा कि तो मैंने बोला मैडम मोबाइल लेने दीजिए उससे करके, और मैंने उनको क्या बोला आप पुलिस स्टेशन जाइए डायरेक्ट, आप लोग, हाँ दोनों आप लोग पुलिस स्टेशन जाइए। तो बट है ना पंडाल में उसी दौरान में 2 पुलिस आए थे,
और वो उसके लिए आए थे, वो मीन्स रेगुलर हाँ रेगुलर जो मैंने उनसे मतलब वो बोले कि हम लोग यहाँ पे ये चेक करने के लिए आए हैं, इंस्पेक्शन के लिए, जैसे गणपति के आते हैं। तो वो पुलिस वाले बोले क्या मैटर चल रहा है तुम्हारा, वो उन्होंने चालू किया। जब पुलिस आ गई थी तो मैं बैक स्टेप ले ली थी, मैंने वो पुलिस से हैंडल कर रही थी। मैंने बोला आप इनको बताइए, तो उसने जिया का स्टेटमेंट है पुलिस वालों को कि आप सब लोग बिके हुए हो, आप बिक जाओगे, और उसका आदमी मीन सरिता मैडम का जो हस्बैंड है वो खरीद लेगा आप लोगों का, ऐसा उसने पुलिस वालों को तक बोला। सब एरिया वाला, आप सब किसी से भी पूछ सकते हैं, वो मुझे नहीं पता वीडियो में है या नहीं, बट उसने ऐसा बोला कि ये सबको खरीद लेती है, सब एडवोकेट्स को खरीद लेती है, इसके पास गुंडे हैं, ऐसा बोला। फिर सर के लिए बोला कि ये मीन्स पुलिस वालों को, वो पुलिस को ये कर रही थी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और मैं मतलब वो पूछ रहे थे, मतलब वहाँ के लोगों को पूछा, बच्चों को, और मैं बोलते हुए दिख रही थी ना पुलिस से, तो उन्होंने मुझे भी पूछा शिवानी क्या हुआ, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि उल्लास सर ऐसा, तो इन्होंने बोला कि ठीक है वो आपस में देख लेंगे, एक मेक में सॉर्ट कर लेंगे करके। फिर वो दीदी जब आगे गई ना तो वो दीदी एलिगेशंस लगाने लगी कि ये बोलती है कि उल्लास बल्कि आपका हस्बैंड है, ये मैडम बोलती है कि तू बाहर मत जाया कर, मीन्स बहुत अशेमफुल बातें की जो लड़की के लिए अच्छी नहीं होती है, ऐसी की। तो भी मैं भी, तो फिर इन्होंने उनको मैडम को क्या बोला, मैडम आप मेरे नाम से मतलब गलत मत, मेरा तो आप गलत ही पोर्ट्रे कर दे रही हैं। तो बोला नहीं उल्लास सर मैं तेरा नाम नहीं ले रही हूँ। इन्होंने सिर्फ इतना वर्ड बोला कि मेरा नाम मत लीजिए ना, मेरा तो कोई है। तो वो बोली नहीं मैं तेरा नाम नहीं ले रही हूँ उल्लास, मैं तेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ, ऐसा है वीडियो में मेंशन। शिवानी जी कहीं ना कहीं लगता है सरिता खानचंदानी जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी उसको, यस जेन्युइनली यस, और काफी सारे मुद्दों पर वो बेबाक बोलती थी, बेबाक लोगों से लड़ भी जाती थी। वो ये नहीं देखती थी कि सामने वाला कोई आमदार है, खासदार है, मिनिस्टर है, वो लड़ती थी। राइट ट्रू। ऐसी औरत अगर आत्महत्या का बड़ा निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस निर्णय के पीछे ऐसी कोई ठोस वजह तो रही होगी। यस सर, जेन्युइनली मैं आपको बताती हूँ, मीन्स वो ऐसा उनका, आपको मालूम है लोग उन्हें मीन्स कि मैडम आप नीचे, यार मुझे भी जेन्युइनली कि मैडम आप नीचे उतरिए, ये बोलने की भी हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि उनसे कोई बोलता ही नहीं था, वो उन्होंने अपना ईगो या मीन्स वो इतनी मतलब ऐसे उनके एटीट्यूड जो था कि वो उन्होंने ऐसा बना दिया था कि लोग मेरे से डरे वाला जो एटीट्यूड कर दिया था ना, तो उनको कोई बोल ही नहीं पाया कि आप नीचे तो उतरिए मैडम, आप ये क्या कर रही हैं, ये शब्द भी नहीं बोल पाए कि वो उसमें भी केस कर देगी। कि जैसे मैंने उनको बोला ना मैडम आप नीचे तो आइए, आपको मालूम है 2 लेडीज थी हमारे रोमा अपार्टमेंट में, वो लोग वहां थे, एक बच्चा था, उसको तक पुलिस वालों ने कि जाओ। जब वो बिल्डिंग पर थी बैठी हुई थी तब थी आप वहां पर थी? नहीं सर, देखा कि वो नहीं उस घटना में हम लोग नहीं थे, मैं घर में मीन्स अपने मतलब काम कर रही थी, यहाँ से ना जोर से बच्चों की आवाज आई, ओ मैडम आप क्या कर रहे हैं, तो हम लोग देखने के लिए गए, मेरे बैक साइड तभी वो बैठी हुई थी वो, हाँ यस। और मतलब सिर्फ मतलब जिस पोज पे वो मतलब ऐसी वो जो जहाँ बैठी है ना वहाँ पे, तो वो ऐसी एकदम अपनी पोज पे ही बैठी हुई थी एकदम। और मीन्स बाकी लोग भी ऐसे बताते हैं कि वो ये बिल्डिंग वाले लोगों के स्टेटमेंट से। आपको लगा शिवानी जी कि वो सचमुच आत्महत्या करने वाली है जब वो बैठी हुई थी, तो आपको एक पल के लिए ऐसा लगा कि नहीं सर, नहीं, किसी भी एरिया, काफी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, यस निडर। और सर बहुत लोगों ने ये भी बोला कि मीन्स मतलब नहीं वो मीन्स एक्टिंग कर रही है, वीडियोस बनाएगी और नीचे आ जाएगी, निडर थी, तो लोगों का कॉन्सेप्ट भी वही होगा कि नहीं ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडी ऐसा नहीं सकती है। और सर जब एकदम सडनली जब वो इंसिडेंट हुआ ना, जब बहुत जोर से आवाज आई तब सब लोग बाहर निकले। अब बात करते हैं आपके पति के ऊपर, उल्लास फाल्के, उनके ऊपर आरोप लगा है। यस, तो आपको क्या सर लगता है? बट मेरा जेन्युइनली आप ये कहने का मतलब है हम लोग मैं ऐसे मीन्स ये तो मैं हमारी फैमिली कांटेक्ट होगी, मेरे पास टाइमिंग भी है, मैंने उनको कॉल किया, हम लोग गए, हमारे घर में गणपति जी स्थापित हैं, हम लोग डेकोरेशन का सामान लेने गए। अगर आप वहां पे भी अगर आप लोग चल सकते हैं, हम लोग डेकोरेशन का सामान लेने गए गणपति जी का, क्योंकि इनके पास एक दिन पहले टाइमिंग नहीं थी, तो हम लोग जस्ट आए, बैठे, जैसे मैं बैठी हूँ मैंने उनको, और उन्होंने मुझसे कहा शिवानी हम लोग मतलब उनको गणपति में जाना था, बहुत इन्विटेशंस आते हैं तो उनको उसको अटेंड करना था, तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ करके। शिवानी जी अब हमारी जिया से बात हो रही थी, तो एक बात पर काफी जोर दे रही थी कि सीसीटीवी का फुटेज जो एसएस
खानचंदानी परिवार के पास है वो बाहर आना चाहिए, उसमें दूध का जेन्युइनली आना चाहिए, जेन्युइनली सर, पूरे लगी हुई। हाँ, या मैं भी यही चाहती हूँ, जनता के बीच में आना। यस, ये मैं ये जरूर चाहती हूँ। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड पे एलिगेशंस लग रही हैं या मुझ पे लग रही हैं या मेरे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, मेरे एरिया में भी, आप ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे, या तो गवर्नमेंट ने जो लगाए वो, या तो जो मैडम के लगे हुए वो, आप लोग कोई भी सीसीटीवी फुटेज सच में बाहर लाइए, आपको सब ट्रूथ एंड टू फर्स्ट टू एंड पूरा पता चल जाएगा। आप लोग वो वीडियो पे भी नहीं बिलीव करिए, मीन्स जो बच्चों ने भी बनाया ना, बट वो आपको पूरे सीसीटीवी फुटेज जो है उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। सर, हरदीन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।